हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखिए गाइस, मेरे बच्चे दोनों ने बेडरूम से ब्लैंकेट लेके आ गए थे और यहाँ पे हॉल में डाल के सो रहे थे उस पर। और ये मेरी कैंडी बोल रही थी बेडरूम में चलो, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि चलो उठो जल्दी जल्दी, हम लोगों को जाना है घूमे घूमे। तो इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि चलो बेडरूम में रेडी कर दो। तो मैं फाइनली कैंडी को रेडी कर दूँगी पहले। जैसे कि आप देख रहे हो वो रेडी हो चुकी थी। तो यस, बस उसके सॉक्स पहनना बाकी थे। हेयर स्टाइल भी उसकी रेडी हो गई थी। 4 चुटिया डाली थी आज। और हनी भी फाइनली रेडी हो गए थे कपड़े पहन के। मैं तो बहुत ज़्यादा तो रेडी नहीं करती, हाँ कैंडी के हेयर स्टाइल बना देती हूँ कंपलसरी। और यहाँ पे मैं उनको सॉक्स वगैरह पहना दूँगी। और इनके सॉक्स वगैरह पहना के बाद मैं खुद भी रेडी हो जाऊँगी। और हाँ, ये हमारे पास ये बहुत शॉर्ट टाइम में हमारा प्लानिंग बन गया था, तो इसलिए मैं ऐसा वीडियो नहीं बना सकी। तो जल्दी, जैसे कि मुझे रोनी ताई का कॉल आया था कि 5:30 बजे कॉल आया होगा, गेम जोन चलेंगे क्या। मैंने बोला हाँ। तो हम 6 बजे निकले गए। तो इसलिए तो देखिए हम नीचे आ गए थे, ऑटो का वेट कर रहे थे। और रोनी ताई का कि सबसे पहले उनके यहाँ से ऑटो इधर आएगा, तो हम लोग ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखिए हमारा ऑटो भी आ गया था। हमारे पास कार नहीं तो हम ऑटो से ही जाते गए, जहाँ भी जाना है तो ऑटो से ही जाते हैं। तो ये देखिए फाइनली इन लोग भी आ चुके थे, तो हम बैठेंगे ऑटो में। और ये चलिए चलते हैं गेम जोन। तो ये गेम जोन जो है वो बैडन में है। तो ये हमारी कॉलोनी का नज़ारा है, तो ये छोड़ देंगे अभी। तो ये हो गया, क्रॉस हो गया, कॉलोनी क्रॉस हो गया। तो ये बाहर का भी, ये तो हमारा आप हमेशा मेरे व्लॉग में देखते ही हो। तो ये बाहर का है रोड, जो मेरी कॉलोनी से नवानगर जाता है। तो वो ये वाला रोड है, नवानगर वाला। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। हो सके तो गाइस प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। और ये देखिए फाइनली हम नवानगर पहुंच गए और गेम जोन में भी आ गए बैठन में। तो ये देखिए फैंटेसी गेम जोन में आ गए थे। तो देखते हैं कि मज़ा आता है या नहीं, क्या है। जब एंटर किए तो ऐसा लग रहा था कितना कम है, यानी इतना कुछ ज़्यादा था नहीं वहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया, क्योंकि हमारा तो टाइम पास हो ही गया था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ करके। तो ये देखिए ये सब वहाँ पे है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो यहाँ पे जाना था तो उनको शूज़ वगैरह निकाल दिए। ये देखिए कैंडी भी आ गई थी मेरे पास कि मेरे भी शूज़ निकाल दो करके। तो मैं उसके शूज़ निकाल दूँगी और उसको भी अंदर भेज दूँगी। तो उसके शूज़ कब से निकाले जा रही है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली निकल गया। और ये देखिए फिर उसको चढ़ा दूँगी मैं ऊपर, क्योंकि उसे भी जाना था बाकी बच्चों के साथ खेलने, दिविशा, भव्यांश और हनी के साथ। तो भव्यांश उसको लेने आ गया, क्योंकि वो उनने ब्रासलेट देने आ गया था। फिर वो उसको लेके जाता, क्योंकि वो जा नहीं रही थी, डर रही थी। फिर वो चली जाती है भव्यांश के साथ। और ये देखिए जाके वहीं पे बैठ जाती है। वो स्लाइडिंग से डर रही थी, तो वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही थी। तो वो वहीं पे बैठ के बहुत देर तो वहीं पे बैठी ही रही है। और बच्चे देखिए, हमारे बच्चे देखिए बॉल के साथ खूब खेल रहे थे यहाँ पे। दिशा, हनी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। भव्यांश भी एंजॉय कर रहा था, लेकिन भव्यांश का मानना था कि यानी जैसे कि हम लोग नागपुर के हो और नागपुर का गेम जोन बहुत बड़ा है, तो उसको लगा कि यहाँ का भी यानी गेम जोन है तो यहाँ पे भी अच्छा ही होगा। जब उसने देखा तो वो बोला बोर हो गया मैं, क्योंकि इतना यहाँ पे है ही नहीं, इतना कम यानी उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो बहुत जल्दी बोर हो गया। और ये देखिए भव्यांश कैंडी के दोनों पैर खींच के ओढ़ रहा था वो उसको कि नीचे आओ करके स्लाइडिंग से। और फिर वो बाद में आ ही गई, उसको लेके ही आ गया वो, 2 पाँव खींच के, 2 पैर खींच के। और ये देखिए हमारे बच्चे। और फिर भव्यांश आता है बाइक गेम पे। तो ये देखिए बढ़िया अपनी मस्त बाइक चला रहा था। और इधर हमारे बच्चे अभी भी खेल ही रहे थे। हनी, कैंडी, दिशा यहाँ पे बॉल के साथ अभी भी खेल ही रहे थे। और फिर भव्यांश का बाइक वाला हो जाता है, तो वो आता है गन वाले, इसमें गन शॉट वाले में। इसमें उसको फायर पावर वाला गेम खेलना था, तो वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हर एक मशीन में कॉइन्स डालने पड़ते, उसके बाद ही गेम स्टार्ट होता है। तो ये देखिए भव्यांश के साथ और एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, तो भैया उसके साथ खेलते हैं, यानी उसके पापा ही उसके साथ खेल रहे थे गेम। फिर भव्यांश और भैया का हो जाता है, तो हम दोनों खेलते हैं, रोनिता और मैं।
तो हम दोनों खेल रहे थे और पता नहीं रोनिता के गन को क्या हो गया था, बीच में बंदूक उनकी बंद पड़ गई थी, यानी उनके बंदूक से गोलियां ही नहीं निकल रही थी। तो मैं अकेली ही खेल रही थी, मैं अकेली ही मारी जा रही थी दुश्मनों को। जो गेम है उसमें के दुश्मन जो गेम में थे, तो ये यानी जो ज़ोंबी वगैरह थे तो उनको ही मारी जा रही थी मैं। फिर रोनिता आ गई थी कार वाले के, यानी कार चलाना था उनको, तो कार वाले गेम पे आ गई थी। जो ठा ठा ठोक रही थी, बम ठोक रही थी वो। बड़ी कार को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया था, बहुत ज़्यादा ठोक लिया था, और उससे ज़्यादा तो मैं ठोक दूँगी गाइस जब मैं चलाऊँगी तो। ये देखिए फैमिली में भी आ जाती थी, फिर हनी को लेके बैठती थी कार चलाने के लिए, लेकिन हनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कार चलाने में क्योंकि उसके पास ऑलरेडी घर पे कार थी, तो उसको बोरिंग था, तो वो उतर के आ गया था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैंने उसको उतार दिया था नीचे, और मैं फिर अकेली खेलने लगती हूँ। उसको उतारने के बाद और वो देखिए बैठ ही नहीं रहा था एक जगह पे अच्छे से। ये देखिए मैंने उतार दिया उसको नीचे, और फिर मैं अपना खेलूँगी। एक्सेलेटर देना। और जो मैंने स्पीड बढ़ाई और जो धाए धाए मैंने भी ठोकी गाड़ी को, कि बस पूछो मत। हमारे हाथ में अगर रियल वाली गाड़ी आई तो पता नहीं हमारा क्या ही हाल होगा। पाकिट पुरं पडलो, पूर्ण हालून झालं तर तो। और फिर हम आ जाते हैं बास्केटबॉल खेलने। तो भव्यांश डाल रहा था, तो उसका गया था पहले इसमें, और फिर मैं खेलती हूँ तो मेरा भी गया था, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ही बना था, और ये बड़ों के लिए भी था, लेकिन फिर हम थोड़ा ज़्यादा दूरी से डाल रहे थे, तो जल्दी जल्दी जा रहा था, तो इसलिए फिर थोड़ा ज़्यादा दूरी से दूरी से डाल रहे थे। दूर से डाला तो इजी नहीं जाता था, पास से डाला तो इजी जाता था। फिर रोनी टाइम भी आती है बास्केटबॉल खेलने। और यहाँ पे भव्यांश आ गया था दूसरा गेम खेलने, बॉक्सिंग वाला, तो उसको बॉक्सिंग वाला गेम खेलना था। तो तक में हम लोग यहाँ पे आ गए थे गेम खेलने के लिए। रोनिता बढ़िया से निशाना लगा रही थी, देखिए उनका निशाना, और फिर मेरी बारी आती। मैं ऑलमोस्ट थोड़े से चुक गई थी गाइस, और फिर तो लगने का नाम ही नहीं। सब लोग लगा रहे थे, सब लोग लगा रहे थे, लेकिन किसी से नहीं हो पाया। और फिर हम यहाँ आते हैं थिकर के कुछ ये थिकर के कुछ गेम है, तो फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खेलते हैं फिर अपना। और फिर हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। खेलना तो कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई तो करना था ज़रूर। कभी खेले नहीं थे, लेकिन था कि कैसे खेलते हैं, इसीलिए तो ट्राई करना था। तो हमने वो भैया को बोल दी थी हमको ये भी ट्राई करना था, तो फिर उन्होंने और एक कॉइन लेके आ गए थे। तो फिर उन्होंने हर एक गेम में एक कॉइन डालना पड़ता, तो उस हिसाब से वो खेल यानी उसके लॉक ओपन होते हैं, फिर वो गेम स्टार्ट होता है। इसमें तो 4 लोग खेलते हैं, लेकिन हो गए हम इतने लोग नहीं थे, क्योंकि कैंडी को अगर पकड़ के थे और कोई वीडियो बना रहा था, तो इसके चक्कर में हम 2 ही खेल रहे थे। रोनिता और मैं ही खेल के देख रही थी। हम 2 ही लोग मैनेज कर रहे थे। और यहाँ पे फिर बाइक पे आ जाते हनी और कैंडी, तो इन लोग भी गेम खेलते हैं, तो ये भी आ जाते हैं बाइक राइड वाला गेम खेलने के लिए।
हनी तो पहले नहीं बोल रहा था, फिर खेला वो। फिर हम यहाँ पे आते हैं फ्रॉग जंप वाला, जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो बाहर आते हैं तो उसको पट से मारना पड़ता है, अंदर दबाना पड़ता है फटाफट से। तो ये वाला गेम तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। बड़ी मज़ा आ रही थी इसमें मेंढक को ठोकने में। तो बहुत पिटाई की हम लोगों ने मेंढक की, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में। फिर कैंडी के साथ हो जाता है, फिर मैं खेलती हूँ हनी और दिविशा के साथ। और दिविशा को अकेली को ही खेलना था, उसका था कि मैं अकेली खेलती करके, लेकिन उसके हाथ से जा ही नहीं रहा था मेंढक। फिर बाद में उसको समझ में आता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ से भी मेंढक जाने लगते हैं। और फिर मैं फिर से हनी के साथ खेलती हूँ ये गेम, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था ये गेम। फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ टॉय वॉय उसमें वो मशीन में पकड़ते हैं। तो ये तो मेरे से पहले तो इसमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ करके, और दूसरे में तो बस छोड़ ही दो। दूसरे में तो उससे भी बुरा हाल था गाइस मेरा। और ये देखिए कैंडी के पापा ने तो 2 टॉयज़ लेके आए थे। ये वाला था एक जो कैंडी के पापा ने वहाँ से लिया था, बहुत कॉइन खर्च किए थे इसके ऊपर। फाइनली 2 टॉय तो हम उठा के ही लाए हैं वहाँ से। ये देखिए फाइनली ये आ गया था हमारे पास। तो ये लेके गई थी दिविशा और एक लेके आ गई थी कैंडी। और ये देखिए कैंडी उसको ही लेके घूम रही थी, उसको बड़ा पसंद आया था वो टॉय। और यहाँ पे भवेंस भी आ जाता है वहाँ पे टॉय उठाने के लिए, लेकिन भवेंस से नहीं हो रहा था, किसी से नहीं हुआ गाइस। हनी के पापा से हुआ था, उनको टेक्निक समझ में आ गई थी, तो उन्होंने 2 टॉय उठा लिए। फिर हनी कैंडी के पापा और आशीष भैया आ जाते हैं गेम खेलने के लिए। फिर उसके बाद भवेंस और उसके चाचा खेलते हैं गेम। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं गेम जोन से, क्योंकि बच्चे भी थक गए थे, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था हम लोगों को। और हम राजस्थान स्वीट में आ जाते हैं, ताकि हमको यहाँ पे फुल्की खानी थी, लेकिन हमारा तो पोपट ही हो गया था गाइस, क्योंकि यहाँ पे फुल्की वाला था ही नहीं, वो बंद था। तो इसीलिए फिर हमने वहाँ पे अंदर तो गए थे, लेकिन वहाँ से फिर हम लोगों ने स्वीट वगैरह ही लिया। मैंने तो बेसन का लड्डू लाया था वहाँ से, क्योंकि मुझे पसंद भी है बेसन का लड्डू। तो हम वहाँ से बेसन का लड्डू लाए थे, और बच्चों के लिए कुछ वेफर्स ले लिए थे, कुछ चॉकलेट स्नैक्स ले लिए थे। और ये फिर घर पे आ गए थे। और यहाँ पे सब मिलता है चाउमीन वगैरह, लेकिन हमने नहीं खाया और हम आ गए हमारे घर। तो भवेंस दिविशा को वगैरह ताई को वगैरह बाय करेंगे और हम आ जाएंगे ऊपर। चल बेटा हानू। और जैसे हम ऊपर आते ही नहीं, तो बस इसका हनी का चालू हो जाता है कि कपड़े निकाल के दो करके। तो ये इसमें उसका कपड़े, क्योंकि वो बाहर से जब भी आता है तो वो तुरंत ही कपड़े निकालता है, वो 2 मिनट भी नहीं रुकता है गाइस, उसको तुरंत चेंज करना रहता है, तो इसीलिए। और फिर मैं दोनों को भी चेंज करा दूंगी। हनी को उसके पापा चेंज करा देते और कैंडी को मैं चेंज करा देती हूँ। जो उसका चुट्टी डाली थी मैं, तो उसके बैंड्स वगैरह निकाल लूँगी, उसका जो है हेयर स्टाइल निकाल लूँगी पूरा यहाँ पे, और उसको भी चेंज कर दूँगी। इतनी शांति से बैठती है कैंडी, उसका वो जब चोटी बनाती है तभी बैठती है, और जब निकालती है तभी बैठती है। तो देखिए मैं उसके सॉक्स वगैरह निकाल दूँगी। तो ये था आज का वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।